ये ऐसे गांव की कहानी है जो कि अचानक नक्शे से ही गायब हो जाता है। वह गांव जहां उस देश के कानून ही लागू नहीं होते। हैरानी की बात यह है कि यह उसी देश का एक हिस्सा था। एक ऐसी जगह की दास्तान जहां जाने के बाद कोई भी वापस नहीं आता। यह कहानी केवल कल्पना नहीं है, बल्कि एक सच्ची कहानी है। एक ऐसा गांव जिसको लोग किसी का श्राप मानते हैं। उनके दिमाग में आज भी उसकी यादें एक भय पैदा करती है। कौन से देश में है वह गांव? आखिर लोग कहां चले जाते हैं? किसका श्राप उस गांव को मिला है? उस गांव का नाम क्या है? क्या बस यह एक अफवाह है? आइए जानते हैं इस सच्ची कहानी में। साल था 1999। दिसंबर की रात थी। टोक्यो यूनिवर्सिटी के 4 छात्र विंटर वेकेशन के लिए कहीं जाना चाहते थे। उन्होंने भी इस रहस्यमयी गांव के बारे में काफी कुछ सुन रखा था और वह सभी इस जगह पर जाकर रेकी करना चाहते थे। वह चाहते थे कि एक बार उस गांव की सच्चाई के बारे में पता लगाकर लोगों को बताएं। उनमें से एक छात्र ताकाशी ने इंटरनेट पर इस जगह के बारे में खोज देता है और उस जगह पर जाने के लिए इंटरनेट से ही उसके नक्शे को भी एक कागज पर प्रिंट करके रख लेता है और अपने दोस्तों को भी दिखाता है। वह कहता है कि दिन तय करो, अब मजा आने वाला है। हम लोग इसी जगह पर घूमने जाने वाले हैं, तुम लोग बस दिन तय करके बताओ। वह कहता है कि यह गांव नक्शे पर नहीं दिखता है और उस गांव के बारे में एक पेपर की कटिंग को अपने दोस्तों से दिखाता है। वह कहता है कि इस खोई हुई जगह को खोजने का एक अलग ही मजा आएगा। उनके दोस्त उसका मजा लेने के लिए बोलते हैं कि वह उनसे फालतू बकवास क्यों कर रहा है। ऐसी कोई जगह नहीं हो सकती है जो नक्शे पर ही नहीं दिखती हो। हम लोग ऐसी किसी भी जगह नहीं जाने वाले हैं। और वह सभी उसकी ओर देखकर उसका मजाक बनाने लगते हैं और कहने लगते हैं कि यह पागल तो नहीं हो गया है। उनमें से एक दोस्त जिसका नाम रियो था, वह बोलता है कि देखो, उसका भी मन रख लो। हम सभी को मालूम है कि वह झूठ नहीं बोल रहा है। हम सभी ने उस गांव के बारे में सुन रखा है। चलो एक दिन उस गांव में भी घूम कर आ जाते हैं। अगर वह गांव नहीं हुआ तो वापस आ जाएंगे और यदि हुआ तो सच्चाई सामने आ ही जाएगी। चारों दोस्तों में तय हो जाता है और यह सभी अपने अपने सामान लेकर उस गांव की खोज में जाते हैं। चलते चलते दिन बीत जाता है, रात हो जाती है। सभी आपस में बात करते हैं कि कहीं रुकने का इंतजाम कर लिया जाए, लेकिन ताकाशी बोलता है कि नहीं, बस कुछ दूर पर ही गांव में घुसने का रास्ता आने वाला है और वह अपने साथ लाए मैप को दिखाता है। वह सभी उस मैप को देखकर कहते हैं कि चलो ठीक है, और आधी रात को वह सभी उस गांव के रास्ते के पास पहुंच ही जाते हैं। वहां उन्होंने देखा एक टूटा फूटा लोहे का गेट लगा था जिस पर लिखा था कि यहां से आगे जापान का कोई कानून लागू नहीं होता। ताकाशी बहुत ही हिम्मत वाला था। वह उस दरवाजे को जोर से धक्का देता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता है। उसके दोस्तों ने बारी बारी से कई बार कोशिश की, लेकिन दरवाजा जस का तस वैसे ही नहीं खुलता है। अचानक हवा तेजी से बहने लगती है और एक आवाज आती है, लेकिन उनको समझ में ज्यादा कुछ नहीं आता है, क्योंकि उस आवाज में सरसराहट के अलावा और कुछ भी सुनाई नहीं देता है। वह सभी सारे प्रयासों के बाद थक हार कर उस दरवाजे के पास ही बैठ जाते हैं। वह कहते हैं कि सुबह होने दो, तब देखा जाएगा। और जैसे ही वह नीचे बैठते हैं, अचानक दरवाजा खुल जाता है। वह सभी भयभीत हो जाते हैं और उठ जाते हैं और दरवाजे से दूर कूद कर चले जाते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद जब उनको यह तसल्ली हो जाती है कि कोई और नहीं है या कोई खतरे वाली बात नहीं है, तब धीरे धीरे उस दरवाजे के पास आते हैं और अपना टार्च जलाकर उसके भीतर देखते हैं। उनको आगे का रास्ता दिखता है। उनको बहुत ही खुशी होती है और वह सभी भयभीत भी होते हैं। खुशी इसलिए कि उनको रास्ता मिल गया था और भयभीत इसलिए कि रास्ते अंधेरे से भरा हुआ था। चारों ओर जाल उलझे हुए थे। कुछ दूर चलने के बाद उनको उस गांव का पहला घर दिखता है। वह घर बहुत ही पुराना था और जर्जर भी हो चुका था। उस पर भी जाले लगे हुए थे और कहीं कहीं तो खून के धब्बे भी लगे हुए थे। उन धब्बों को देखकर उनको लगा कि शायद किसी जानवर ने अपना शिकार किया होगा,
जिससे कि ये धब्बे लग गए हैं। ताशिको अपना कैमरा निकालता है और उस घर को, जालों को और धब्बों को उसमें कैद करना शुरू करता है। तभी अचानक उस घर में किसी के चलने की आवाज आती है। वह सभी दोस्त भयभीत हो जाते हैं। ताकाशी हिम्मत करके बोलता है कि कौन है वहां, लेकिन कोई जवाब नहीं आती है। हिकारू, उनमें से तीसरा दोस्त, उसको भी हिम्मत आ जाती है। वह उस घर का दरवाजा खोलता है, लेकिन यह क्या, घर में तो घनघोर अंधेरा था। लेकिन जैसे ही टार्च की रोशनी से वह घर में देखता है, सब हक्के बक्के रह जाते हैं। वह सभी देखते हैं कि उस घर में तो गांव के सभी लोग उनकी ओर ही आ रहे हैं। उनके चेहरों पर आंखें नहीं है। अब तो उनको लगा कि वह सभी कभी भी यहां से अपने घर नहीं जा पाएंगे। लेकिन ताकेशी जोर से बोलता है, कौन हो तुम सब? वह सभी एक चित्र में बदल जाते हैं। अब रियो की बारी थी। उसने उस तस्वीर छूने की कोशिश की, तभी एक झटके से दरवाजा बंद हो जाता है। उनकी हिम्मत अब जवाब देने लगती है। वह सभी दरवाजे को खोलने के लिए भागते हैं, लेकिन दरवाजे को छूते ही वह उस गांव के बीचों बीच चले जाते हैं। चारों ओर टूटे हुए घर थे। तभी हवा में एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई देने लगती है। निकालो हमें, ये कौन बोल रहा है? ताकाशी पूछता है। ताकाशी का इतना कहना था कि अचानक उनकी टॉर्च बंद हो जाती है। चौथा दोस्त केंटा कैंडल निकालता है और उसको जलाता है। मोमबत्ती से जब चारों ओर उजाला हो जाता है, तब उन सभी को एक घर पर एक मैसेज उभरता हुआ दिखारीर देता है। उस पर लिखा था, तुम सभी को यहां नहीं आना चाहिए था। और उस घर के पीछे से सरसराहट की आवाज आती है। जब सभी उस आवाज की ओर देखते हैं, तो उनको एक काली परछाई दिखती है जो उनकी ओर ही आ रही थी। रियो चिल्लाता है, भागो, जल्दी भागो। चारों भागने लगते हैं, लेकिन रास्ता फिर से गायब हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि वह गांव उनको अपनी ओर किसी चुंबक की तरह खींच रहा हो। भागते भागते वे उस गांव में ही एक जंगल के पास पहुंच जाते हैं। वहां एक पुराना कुआं देखते हैं। उस कुएं के चारों ओर हड्डियां बिखरी हुई थी। उन हड्डियों को देखकर आपस में बोलते हैं कि शायद यह उनकी हड्डियां हैं जो कभी भी वापस नहीं गए। अचानक तभी कुएं के अंदर से एक चीख सुनाई दी, तुम वापस नहीं जा सकते। हाँ, कभी अब वापस नहीं जा सकते। उसी समय वह सरसराहट वाली आवाज ज्यादा सुनाई देने लगी। चारों दोस्त कांप रहे थे। उनके चेहरों से रौनक गायब हो चुकी थी। अन के सामने काले काले साए प्रकट होने लगते हैं, लेकिन उनके चेहरों पर आंखें नहीं थी। हिम्मत तो जवाब दे चुकी थी, लेकिन जान बचाने के लिए चारों पूरी ताकत से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके पैर ही नहीं उठ रहे थे, जैसे कि चुंबक ने अपनी ओर खींच लिया हो। हम फंस गए, हिकारू चिल्लाया। ताकाशी कुछ सोचता है और नक्शे को निकालता है। कुछ समय के बाद वह कहता है कि कुएं की दूसरी ओर एक सुरंग है। वही एक रास्ता है यहां से निकलने का। वह सभी किसी तरह हिम्मत जुटाकर सुरंग की ओर भागते हैं। पीछे से सरसराहट की आवाजें तेज होती जा रही थी। किसी तरह वह सभी सुरंग तक पहुंच जाते हैं और सुरंग से बाहर निकलते ही सब कुछ शांत हो जाता है। अब वह सभी एक पुल के पास आ चुके थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने पीछे देखा, गांव गायब हो चुका था। टोक्यो लौटने के बाद भी वह सभी उस रात को भूल नहीं पाए। हिकारू जब अपने कैमरे को चेक करता है, तो उसमें से एक आवाज आती है, तुम सभी बच तो गए, लेकिन ज्यादा दिन तक बच नहीं पाओगे। कैमरे में वही साया दिखाई दे रहा था और कुछ भी नहीं। क्या वह गांव सच में श्रापित है? क्या कोई वहां से जिंदा बच सकता है, जैसे यह सभी चारों दोस्त बचकर आए थे? वह गांव था जापान का इनुनाकी, जिसका उल्लेख जापान की दंतकथाओं में होता है। ऐसा माना जाता है कि इस गांव के लोग जापान के संविधान को नहीं मानते थे। जापान में एदो काल के समय यहां स्टील के सामान बनाए जाते थे और कोयले का खनन किया जाता था। लेकिन इनुनाकी बांध के बनने के बाद यह गांव जलमग्न हो गया। इस जगह पर कई हत्याओं की वजह से भी इसको भूतिया स्थान कहा जाता है। साल 1999 में एक गुमनाम पत्र मिला था, जिसमें इस जगह के बारे में बताया गया था, और उस पत्र का शीर्षक था द विलेज इन जापान दैट इज नॉट पार्ट ऑफ जापान। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में बताइए। वीडियो से कुछ जानने के लिए मिला हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें।
और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं फिर से एक नई कहानी के साथ।